हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है लॉजिकल एंड नॉलेज बेस एजेंट। तो हमने देखा था कि इंटेलिजेंट एजेंट कैसे काम कर रहा था। तो उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव देखे थे कि कोई जो हमारा जो एजेंट था, ठीक है, उसका व्यू क्या था। तो हम देखने वाले हैं कि लॉजिक और नॉलेज बेस एजेंट हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉजिकल एजेंट। अब लॉजिकल एजेंट हम उस एआई एजेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। ठीक है, एआई एजेंट है जो लॉजिकली डिसीजन लेगा। अब लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक का मतलब ये होगा कि एजेंट विद सम रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नॉलेज। उसको जो एजेंट है हमारा, उसके पास नॉलेज अवेलेबल होगी, कॉम्प्लेक्स नॉलेज। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस पर वो अपना लॉजिक अप्लाई करेगा अपने कंप्लीट एनवायरनमेंट के बारे में। कैसे उसे यूज़ करना है, कहाँ उसका यूज़ करना है, अब हाउ, व्हाट, प्रोसीजरल, डिक्लेरेटिव, ठीक है, मेटा नॉलेज, अलग-अलग टाइप की नॉलेज हो सकती है। तो वो उसकी रिक्वायरमेंट करता है कि जो हमारा लॉजिकल एजेंट है, ठीक है, वो कैसे उस चीज़ को, नॉलेज का यूज़ करेगा, कैसे उसको रिप्रेज़ेंट करेगा, किसी भी एक्शन को परफ़ॉर्म करने के लिए या कुछ भी नया डिसीज़न लेने के लिए। जैसे एक मूवी आई थी, एक मूवी में देखिए रोबोट, देखी होगी आप लोगों ने रोबोट मूवी। तो रोबोट मूवी के अंदर एक सीन दिखाया गया है जिसमें चिट्ठी रोबोट क्या करता है, चिट्ठी रोबोट जब बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो एक वुमेन को, ठीक है, मतलब उसका टास्क क्या था? उसका टास्क था कि उसे बचाना, लेकिन उसने क्या किया, अपना टास्क कंप्लीट किया। मतलब उसने अपने टास्क के अकॉर्डिंग जो भी उसे करना था उसने उसको सेव किया और सेव लाके उस पर रोड पे छोड़ दिया। अब वो क्या, किस कंडीशन में थी? वो उस टाइम नहा रही थी। ठीक है? मतलब विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों की थी। तो क्या हुआ, उसने क्या है, सुसाइड कर ली। तो यहाँ पर उस चिट्ठी रोबोट का जो कंडीशन दिखाई दी, उसने टास्क तो कंप्लीट किया, लेकिन क्या ये लॉजिकली था? जो हमारे पास जो है, उसके पास उसने क्या करना था, उसने उस चीज़ का डिसीजन लिया। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नॉलेज की रिक्वायरमेंट करता है कि फैक्ट तो होंगे ही, ठीक है? मतलब जो नॉलेज होगी, वो हमारी डिक्लेरेटिव नॉलेज भी होगी, प्रोसीजर नॉलेज भी होगी, तो कंप्लीट उसकी चीज़ की बात करता है कि वो कैसे, ठीक है, उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉलेज अबाउट इट्स एनवायरनमेंट। जो कंप्लीट उसका वर्ड है, उसकी कंप्लीट उसके पास कॉम्प्लेक्स नॉलेज होगी और उसका यूज़ करेगा एंड यूज़ इन्फ्रेंस टू ड्राइव न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेज कंबाइंड विद न्यू। जो भी उसके पास नया टास्क आएगा, उसके अकॉर्डिंग नया इनपुट उसने रिसीव किया, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उस नॉलेज को कंबाइन करेगा, उससे नई इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी और उसका यूज करेगा एजेंट हमारा। ये हमारा होता है लॉजिकल एजेंट। तो जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट है या इंटेलिजेंट एजेंट है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो जो डिसीजन लेगा, दैट इज ए लॉजिकल डिसीजन। तो एजेंट डेवलप लॉजिक एज ए जनरल क्लास ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू सपोर्ट नॉलेज बेस्ड सिस्टम। जो नॉलेज बेस्ड सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो भी वो एजेंट लॉजिक डेवलप करेगा, ठीक है, या फिर जो उसको रिप्रेजेंट करेगा उस चीज। तो ये जिस टाइप के जो एजेंट होगी, सच एजेंट कंबाइन और रिकम्बाइन इंफॉर्मेशन टू सूट द पर्पस। यहाँ पर हमने इस चीज को देखा कि जो लॉजिकल एजेंट है वो कैसे वर्क कर रहा है। अब हमने देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नॉलेज की बात की गई है, तो वो क्या नॉलेज है? तो उसमें देखेंगे हम, जो नॉलेज है, उसकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे फैक्ट होंगे। हम इस नॉलेज की बात करते हैं कि हमारे पास जो है नॉलेज, तो इसमें हम क्या होंगे? फैक्ट होंगे। फैक्ट मतलब बिलीवेबल, ऑब्जर्व नॉलेज कि किस टाइप से ऑब्जर्व किया है, किस टाइप से एक्सपीरियंस के बेस पे वो चीज़ हमें मिल सकती है, हो सकता है। ठीक है, फैक्ट बेस्ड डेटा हो सकता है, ये सब हो सकता है। प्रोसीजर हो सकते हैं इसके अंदर, प्रोसीजर हो सकते हैं। इसके अलावा मीनिंग हो सकता है, मीनिंग। मीनिंग का मतलब क्या है? मीनिंग का सिंपल सा जैसा मतलब समझते हैं, ठीक है? कि हमने किसी चीज़ को बोला कि कम है, मतलब ये क्या है? कम है। जैसे हम हिंदी में मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि हमने देखा कि चाय में चीनी कम है। अब कम का मतलब क्या हो गया? कम का मतलब यहाँ पर क्वांटिटी से आ गया ना। हमने कहा कि हमारे पास टाइम कम है, उसका सेंस अलग आएगा। तो उसकी मीनिंग की बात करते हैं, कहाँ पे किस टाइप का मीनिंग वो प्रोसेस हो रहा है। मतलब उसको डिफाइन करता है, वो उसको रिलेट करता है। अगली चीज़ आती है कि वो जो नॉलेज होगी, उसको कैसे वो यूज़ करेगा, ठीक है?
अब वो उसको नीच करने के लिए पॉसिबल क्या है, उसको देखेगा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है उसका, ठीक है? कैसे उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। तो सर्टेन जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, वहाँ पर इसका यूज़ करना है, जो एआई एजेंट है हमारा। अब इसमें हमारे क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कि कोई ऑब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज हो, ऑब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज हो सकती है, ठीक है? कि मतलब उस ऑब्जेक्ट के बारे में है, जो उस डोमेन में रखा हुआ है, उस डोमेन के रिलेटेड उसकी नॉलेज हो सकती है हमारे यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरी चीज़ हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकती है। परफॉर्मेंस उससे उसका बिहेवियर पता चलता है, ठीक है? बिहेवियर व्हिच इन्वॉल्व नॉलेज, ठीक है? इसका प्रोसेस पता चलता है कि कैसे हम उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, हाउ में आ गया हमारा कैसे। एक तरह से प्रोसीजरल नॉलेज भी बोल सकते हैं इस चीज़ को हम। एक हमारी मेटा नॉलेज जैसे मेटा डेटा होता है उसी टाइप से हमारी मेटा नॉलेज, मतलब नॉलेज अबाउट नॉलेज। मेटा नॉलेज ये डीबीएमएस में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं मेटा डेटा के बारे में। इसके अलावा हमारे फैक्ट हो सकते हैं, ऐसे फैक्ट की हमने यहाँ पर बात कर ली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट नॉलेज होगी और इसी नॉलेज को मिला के हमारा एक बनता है नॉलेज बेस। ठीक है, तो उसे हम देखेंगे नेक्स्ट में कि व्हाट इज नॉलेज बेस एजेंट। तो यहाँ पर देखते हैं कि नॉलेज बेस एजेंट क्या है हमारा। तो हमारा क्या है नॉलेज बेस एजेंट, जिसे हम केवीए बोलते हैं या फिर नॉलेज बेस सिस्टम भी बोल सकते हैं, नॉलेज बेस एजेंट या फिर नॉलेज बेस सिस्टम। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। तो नॉलेज बेस इसमें हम जो बात की कि नॉलेज बेस का यूज़ करने वाला एजेंट, मतलब एक इंटेलिजेंट एजेंट है जो नॉलेज बेस का यूज़ कर रहा है हमारे पास। तो नॉलेज बेस क्या है? नॉलेज बेस बोला जाता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ सेंटेंस इन फॉर्मल लैंग्वेज रिप्रेजेंटिंग फैक्ट अबाउट वर्ड। अब सेंटेंस का मतलब हमारी लैंग्वेज की फॉर्म में बात नहीं हो रही है कि जो लैंग्वेज में हमारे सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर है कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकती है, ईच इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड सेंटेंस। ये हमारे उस सेंटेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस आ सकते हैं। सेंटेंस का यूज़ यहाँ पर हम करते हैं टेक्निकल टर्म में। ये इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है कि इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड हमारा कोई सेंटेंस हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ पर। ये डिफरेंट है आता है हमारा। अगली चीज़ देखते हैं इंटेलिजेंट एजेंट नीड नॉलेज अबाउट द वर्ड टू चूज़ गुड एक्शन। तो अच्छे एक्शन, गुड एक्शन के लिए या जो गुड डिसीजन को जो चूज़ करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, उसे नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी अबाउट द वर्ड, अबाउट इट्स एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट के रिलेटेड जितनी उसके पास नॉलेज होगी उतना ही अच्छा वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है? इट इज़ ए सिस्टम, इसे बोला जाता है नॉलेज बेस्ड सिस्टम या नॉलेज बेस्ड एजेंट इज़ ए सिस्टम दैट ड्रॉ अपॉन नॉलेज ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट कैप्चर इन नॉलेज बेस। तो ह्यूमन एक्सपर्ट है उसने उस चीज़ को कैप्चर करके रखा हुआ है टू सॉल्व द प्रॉब्लम नॉर्मली रिक्वायर्ड ह्यूमन एक्सपर्टीज। मतलब ह्यूमन के पास जो टास्क है, तो हर ह्यूमन हर टास्क को नहीं कर सकता। उसके पास क्या होगा एक्सपर्टीज, मतलब जो उसके पास ह्यूज अमाउंट में नॉलेज अवेलेबल होगी, उसकी हेल्प करता है यहाँ पर। तो उसको क्या है ह्यूमन एक्सपर्ट, कोई भी ह्यूमन एक्सपर्ट होता है जिसके पास उसका एक्सपीरियंस होता है, वो उसका यूज करता है। यहाँ पर उसी टाइप से यहाँ पर बात करें कि जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम, ठीक है? जैसे हम देखा हमने कि जो ह्यूमन एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसी टाइप से एक यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है? जो उसी ढंग पे, उसी मेथड के ऊपर काम कर रहा है। इस चीज़ को बोला गया है नॉलेज बेस्ड सिस्टम। तो यहाँ पर जो बात करी, यहाँ पर बात की गई कि जो हमारे पास नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, तो इस तरह से ह्यूमन एक्सपर्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा उसके पास एक नॉलेज बेस होगा, ये भी नॉलेज बेस होगा, प्लस इन्फरेंसेस इंजन होगा, इन्फ्रेंस इंजन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारा यूजर इंटरफेस रिलेट करेगा विद फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारा ये बनता है नॉलेज बेस्ड सिस्टम, जो नॉलेज को यूज कर रहा है या नॉलेज मतलब कोई भी टास्क के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, किसी के भी अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगला कहते हैं इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ नॉलेज बेस एजेंट इन टर्म ऑफ व्हाट इट नो। मतलब उसे क्या पता है, क्या जानता है वो, तो वो उन ऑपरेशन को समझ सकता है। तो यहाँ पर इसी की बात करते हैं।
अगला हम देखते हैं इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज बेस एजेंट बाय टेलिंग व्हाट इट नीड टू नो। मतलब वो हमने देखा कि व्हाट इट नो, बट किसी एक्शन के लिए, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए व्हाट इट नीड टू नो, उसे किसकी रिक्वायरमेंट है। तो जब किसी की रिक्वायरमेंट होगी, किसी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी उसे, तो क्या होगा, वो लर्निंग प्रोसेस का यूज़ करेगा। लर्निंग प्रोसेस आता है यहाँ पर। तो जो नॉलेज बेस एजेंट है हमारा, ठीक है? वो क्या-क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट स्टेट, एक्शन ले सकता है, डिसीजन मेकिंग की, जिसकी हमने गुड एक्शन और डिसीजन की बात की थी हमने। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को अपडेट कर सकता है, जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है उसको अपडेट कर सकता है। नया कोई परसेप्ट बना सकता है अपना, नई परसेप्शन क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज बेस अवेलेबल है, इन टर्म ऑफ ह्यूमन एक्सपर्टीज़ की बात की है यहाँ पर। क्योंकि उसके पास बेस तो क्लियर होगा ना उस चीज़ का। और हिडन प्रॉपर्टी वर्ड को रिड्यूस कर सकता है। एप्रोप्रिएट एक्शन, जो अनरिक्वायर्ड एक्शन है उसको कम कर सकता है, हटा सकता है अनरिक्वायर्ड एक्शन को। उसे पता है कि हमारा ये पाथ है, हमें यहाँ स इधर जाना है, या जो भी हमें डिसीज़न लेना है, तो हमें दिखा है कि यहाँ पर हमारा अनरिक्वायर्ड है। उस अनरिक्वायर्ड को नेक्स्ट टाइम उसको क्या है, रिप्लेस कर देगा। ये हमारा आता है नॉलेज बेस एजेंट। अब नॉलेज बेस एजेंट का हम आर्किटेक्चर देखेंगे कि नॉलेज बेस एजेंट का आर्किटेक्चर कैसे गाइड। तो ये हमारा बनता है 3 चीज़ों से। एक तो एक नंबर बनाता है हमारा यूज़र, अगला नॉलेज बेस, अगला हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है इन्फरेंस इंजन। अब इन्फरेंस इंजन क्या होता है और नॉलेज बेस क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने देखा हमारा नॉलेज बेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे पास केबी नॉलेज बेस अवेलेबल होगा। अब नॉलेज बेस क्या होगा, ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीमा, मतलब कि नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट किया गया उसका कंप्लीट स्कीमा यहाँ पर तैयार होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, फैक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर फैक्ट होंगे, मेटा डेटा हो सकता है, हेयुरिस्टिक हो सकता है, अलग अलग चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। अब इसका यूज होगा, इसका जो यूज करेगा दैट इज ए इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है इन्फ्रेंस इंजन। तो इन्फ्रेंस इंजन, और इन्फ्रेंस इंजन के साथ जो कम्युनिकेशन होगा दैट इज ए यूजर। हमारा जो यूज़र है वो कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। मतलब यूज़र ने क्या किया, कोई क्वेरी प्रोसेस की, और क्वेरी उसने प्रोसेस प्रोसेस की, तो क्या हुआ, इन्फरेंस इंजन के पास गई, नॉलेज बेस को उसको पूरा चेक किया, खंगाला उस चीज़ को। अब यहाँ पर उसका एक, इसके अंदर से उसने देखा, उसका एक कन्क्लूज़न तैयार हुआ कि इसकी क्वेरी क्या है, हम क्या दे सकते हैं, उस टाइप की एक कंप्लीट क्वेरी तैयार हुई। ठीक है? तो इसने क्या, इसके इस क्या मिल गया इसे, मतलब इनपुट क्या था? इनपुट हमारी कोई क्वेरी गई थी। और आउटपुट में क्या प्रोवाइड हुआ? आउटपुट हमारा निकल के आता है, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है, एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कोई रिजल्ट हो सकता है, कोई कन्क्लूज़न हो सकता है, कोई हमने फाइंड की है, कोई लोकेशन फाइंड की, कुछ भी हो सकता है, वो हमें प्रोवाइड हुई। मतलब एवरीथिंग इज़ आउटपुट, इनपुट आउटपुट की फॉर्म में बात करते हैं। तो यूज़र ने जो इन्फ्रेंस इंजन के साथ इंटरैक्ट किया, पता है कि क्या किया, हमारी क्वेरी क्या है? और उसके बाद में क्या किया, इन्फ्रेंस इंजन ने इसको बताया, तो ये क्या चलता है, डबल साइड, मतलब बोथ डायरेक्शन हमारा डेटा फ्लो होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा नॉलेज बेस सिस्टम होगा, तो नॉलेज बेस सिस्टम क्या करेगा, जो हमारे पास नॉलेज बेस अवेलेबल है, तो इन्फ्रेंस इंजन उसको डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है? इन जब उसके पास कोई किसी क्वेरी आई, जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास, हम मान लें कि हमारे पास यूज़र है कोई। यूज़र ने उसके उससे कोई क्वेरी की। अब क्वेरी के लिए क्या होगा? इन्फरेंस इंजन। अब इन्फरेंस इंजन क्या करेगा? उस चीज़ को चेक करेगा, क्या कंडीशन थी, ठीक है? किस कंडी क्या क्या उसकी क्वेरी थी, उसको इनपुट मिला एनवायरनमेंट के थ्रू, उसने उस चीज़ को चेक किया नॉलेज बेस के। अब नॉलेज बेस के थ्रू उसे आउटपुट मिल गया। अब दिखाई दिया कि नॉलेज बेस में अपडेशन की रिक्वायरमेंट, तो ये अपडेट करता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बोला है ह्यूमन एक्सपर्टीज़ को, इसलिए तो यहाँ पर यूज़ किया है ह्यूमन एक्सपर्ट। कि जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट के सामने कोई टास्क आया, नहीं सॉल्यूशन मिल पाएगा, क्या करेगा? अपनी क्वेरी को जनरेट कराएगा, मतलब अपने सेल्फ उस चीज़ को लेगा, ठीक है? और सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेगा, और सॉल्यूशन फाइंड जो भी मिलेगा उसको अपने डेटाबेस के अंदर अपडेट करेगा, मतलब नॉलेज बेस के अंदर वो चीज़ अपडेट होगी। तो ये इसका प्रोसेस होता है। तो इसके पास क्या होगा? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होंगे ऑर्गेनाइज्ड वे में। या हमारे पास ह्यूरिस्टिक हो सकती है, इन्फरेंस इंजन।
ये उस चीज़ को ड्राइव करेगा कि ट्राई टू ड्राइव आंसर फ्रॉम नॉलेज बेस, यहाँ से आंसर को ड्राइव करने की, इससे क्वेरी की इसने, इसको इसका आंसर मिल गया। ठीक है? ये प्रोसेस यूज़ होगा यहाँ पर भी इस चीज़, ठीक है? मतलब इसे मान सकते हैं कि इट इज़ लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड की तरह ही वर्क कर रहा है यहाँ पर। अगला हम देखते हैं यूज़र, यूज़र हमारा क्या है? कम्युनिकेशन कर रहा है। मतलब यूज़र की क्वेरी है, यूज़र का ही इनपुट था, हमें आउटपुट मिल गया, दैट इज़ द नॉलेज बेस एजेंट, इसने इस चीज़ का काम किया। ये हमारा है नॉलेज बेस आर्किटेक्चर, नॉलेज बेस एजेंट का आर्किटेक्चर है, नॉलेज बेस सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है? और नॉलेज के बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा नॉलेज का। जो मेरे एक लेक्चर में ऑलरेडी नॉलेज को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ नॉलेज, ठीक है? ये थी हमारी नॉलेज बेस एजेंट एंड लॉजिकल एजेंट। थैंक यू एवरीवन।